आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे एज वेल एज जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशंस के उनको डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशंस की बात करें तो क्रीलॉक्स जो रिकॉम्बिनेशन है एक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशंस की क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है। ये जो क्रिलोक्स जो टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेशन की जो टेक्नोलॉजी है, ये इंप्लीमेंटेड होती है बोथ यूकैरियोटिक सिस्टम, यूकैरियोटिक जो सेल्स है वहां पे भी इंप्लीमेंटेड होती है, एज वेल एज प्रोकैरियोटिक जो सिस्टम है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उनके अंदर भी क्या होता है, ये जो क्रिलोक्स जो रिकॉम्बिनेशन है, साइट स्पेसिफिक जो रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी है, दोनों के अंदर क्या होती है, इंप्लीमेंटेड होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो क्रिलोक्स जो रिकॉम्बिनेशन है कैरी आउट करता है डिलीशंस, इंसर्शन एंड translations and inversion at a specific site of a DNA cell। डीएनए की जो सेल्स है उनके अंदर जो सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है उनके अंदर क्या करता है, डिलीशंस काज करता है, इंसर्शन काज करता है, ट्रांसलोकेशन काज करता है एंड इन्वर्जन काज करता है एट देयर स्पेसिफिक साइट। जो स्पेसिफिक जो साइट है डीएनए की उन पे क्या करता है, डिलीशन, इंसर्शन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन क्या करता है, काज करता है। देखो, क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन सिस्टम की बात करें तो क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन जो सिस्टम है ये कंसिस्ट रखता है, इसमें एक सिंगल एंजाइम होता है दैट इज क्री रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, रिकम्बाइन करने का काम करता है ए पेयर ऑफ शॉर्ट टारगेटेड सीक्वेंस। जो टारगेटेड जो सीक्वेंस होती है, शॉर्ट जो सीक्वेंसेज होती है उसको क्या करता है, रिकम्बाइन करने का काम करते हैं। और जो सीक्वेंसेज जिनको ये क्या करता है, रिकम्बिनेज करने का काम करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, लोक्स सीक्वेंस बोलते हैं। तो इसमें एक सिंगल एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज क्री रिकम्बिनेज क्या होता है, एंजाइम्स होता है। इसके अलावा जो क्री जो एंजाइम है, रिकम्बिनेज जो एंजाइम है, ये क्या होता है, टायरोसाइन क्या होता है, रिकम्बिनेज होता है। टायरोसिन रिकम्बिनेज प्रोटीन्स होती है जो मेंबर है इंटीग्रेज फैमिली का, क्या है, मेंबर्स है फ्रॉम बैक्टीरियोफाज P1। बैक्टीरियोफाज P1 के अंदर जो इंटीग्रेज जो फैमिली है उसका एक एग्जांपल है क्री टायरोसिन रिकम्बिनेज। इसके अलावा अगर हम लोक्स पी साइट की बात करें तो लोक्स पी साइट कंसिस्ट रखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, 13 बेस पेयर की क्या होती है, 2 इन्वर्टेड क्या होते हैं, रिपीट्स होते हैं। इन्वर्टेड रिपीट्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम उनको रीड करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दोनों क्या होते हैं, आपकी सेम क्या होती है, आपकी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, इनवर्टेड रिपीट्स होते हैं। और इन इनवर्टेड रिपीट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन डायरेक्शन से, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट इनको रीड करते हैं तो ये क्या होती है, सिमिलर क्या होती है, सीक्वेंस होती है। तो लोक्सपी कंसिस्ट रखती है टू 13 बेस पेयर की इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होती है जो सेपरेटेड होती है बाय ए स्पेसर वेयर रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। दैट मींस अगर हम डीएनए की बात करें तो इन डीएनए के अंदर क्या होती है, दो लोक्स सीक्वेंस प्रेजेंट होती है 13 बेस पेयर की इन्वर्टेड रिपीट, और इन दो लोक्स साइज के बिटवीन में क्या प्रेजेंट होता है, रिकॉम्बिनेज क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्रीलॉक्स जो सिस्टम है ये यूज किया जाता है जेनेटिक टूल्स के अंदर टू कंट्रोल स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन इवेंट इन जीनोमिक डीएनए। जो जीनोमिक जो डीएनए उनमें स्पेसिफिक साइट पे जो रिकॉम्बिनेशन जो इवेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए क्रीलॉक्स सिस्टम को यूज किया जाता है, जेनेटिक टूल के अंदर यूज किया जाता है। देखो, अगर हम लोक्स सीक्वेंस की बात करें तो इनकी जो ओरिएंटेशन होती है लोक्स सीक्वेंस की, वो अलो करती है जीन्स को टू बी एक्टिवेटेड, रिप्रेस और एक्सचेंज विद दी अदर जीन्स की जो ओरिएंटेशन है कि आपके सेम डायरेक्शंस में है, अपोजिट डायरेक्शंस में है, दो डिफरेंट क्रोमोजोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो इनकी जो सीक्वेंस है वो अलो करती है कि जो जीन्स है वो एक्टिवेटेड रहेगा या रिप्रेस रहेगा या फिर एक्सचेंज होगा, वो डिपेंड करता है किस पे, ओरिएंटेशन ऑफ दीज लोक्स जीन। इन लोक्स जीन्स पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अगर हम 3 कंडीशंस की बात करें, ए जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है डिलीशंस को, एंड सी रिप्रेजेंट करता है किसको, ट्रांसलोकेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बात करें कि हमने बताया कि दो लोक्स साइट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 2 लोक्स साइट है, लोक पी साइट है, और इन 2 लोक साइट के बीच में क्या है, जीन्स कोई भी एक्स प्रेजेंट है, कोई भी रिकॉम्बिनेज जीन्स प्रेजेंट है। तो ये जो लोक्स जो है ये क्या होती है, 13 बेस पेयर की क्या होती है, इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है,
रिकम्बिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और इन लॉक्स की जो सीक्वेंस है वो क्या करती है, ओरिएंटेशन जो है डिपेंड करती है कि जो जीन्स है वो एक्टिवेटेड रहेगा, रिप्रेस रहेगा या फिर एक्सप्रेस करेगा। तो अगर हम ए कंडीशंस की बात करें, जब जो जीन्स है वो क्या होते हैं, अपोजिट लॉक्स जो जीन्स होते हैं, लॉक्स जो सीक्वेंस होते हैं अगर अपोजिट साइड के अंदर प्रेजेंट होती है तो जीन जो एक्स है उसके अंदर क्या होगा, इनवर्जन प्रेजेंट होगा, कि ये जो जीन्स है ये क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशंस को क्या कर लेगा, इन्वर्ज कर लेगा। तो जब जो लॉक्स जो सीक्वेंस है वो कैसी होती है, अपोजिट साइड के अंदर क्या होती है, ओरिएंटेड होती है। जब अपोजिट साइड में ओरिएंटेड होते हैं तो इनके मिडिल के अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, इन्वर्जन टेक्स प्लेस करता है। सेकंड अगर हम बात करें, अगर इन लॉक सीक्वेंस की जो साइड है दोनों तरफ क्या हो, सिमिलर क्या हो, लॉक सीक्वेंस प्रेजेंट हो, तो मिडिल के अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, डिलीशन अकर होता है। ये बीच वाला जो जीन है वो क्या हो जाता है, यहां से डिलीटेड हो जाता है। तो जब सेम डायरेक्शंस के अंदर क्या होती है, लॉक्स पी साइड प्रेजेंट होती है तो जो जीन होता है वो क्या होता है, डिलीटेड होता है। इसके अलावा सेम डायरेक्शन में जब दो जीन के ऊपर क्या होती है, लॉक्स सीक्वेंस प्रेजेंट होती है तो उस जीन के अंदर क्या होता है, ट्रांसलोकेशन अकर होता है। वो जीन्स क्या करते हैं, रेसिप्रोकल क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन करते हैं। तो तीन कंडीशंस है, जब अपोजिट डायरेक्शंस में लॉक सीक्वेंस होगी तो क्या होगा, इन्वर्जन टेक्स प्लेस करेगा। अगर सेम डायरेक्शंस में है तो डिलीशन टेक्स प्लेस करेगा। और दो अपोजिट क्रोमोसोम पे सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस करेगा। तो इस बेस पे हम कह रहे थे कि लॉक्स जो सीक्वेंस है उसकी जो ओरिएंटेशन है वो डिपेंड करती है कि जो जीन्स है, रिकम्बिनेज है, उसके अंदर इन्वर्जन होगा, डिलीशन होगा या फिर ट्रांसलोकेशन होगा। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि क्रीलोक्स पी जो सिस्टम है इज यूज्ड टू बैक्टीरियोफाज P1 टू रिमूव टर्मिनली रिडंडेंट सीक्वेंस दैट अराइज ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑफ द फेज डीएनए। जो डीएनए जो फेज फाज जो डीएनए उसके अंदर जो पैकेजिंग है उसके द्वारा क्रीलोक सिस्टम को यूज किया जाता है जो टर्मिनली रिडंडेंट जो सीक्वेंस है उनको रिमूव करने के लिए। क्रीलोक सिस्टम कैन बी यूज टू क्रिएट टारगेटेड डिलीशंस। जो क्रीलोक जो सिस्टम है वो यूज किया जाता है टारगेटेड जो सीक्वेंस है उसके अंदर डिलीशंस के लिए, इंसर्शन के लिए एंड इन्वर्जन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इन जीनोम्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट। जो ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स है, प्लांट्स है, उनके अंदर इन्वर्जन, डिलीशंस और इन्वर्सन के लिए क्या यूज किया जाता है, ये क्रीलोक सिस्टम यूज किया जाता है। तो कंसीडर सीरीज ए जेनेटिक मार्कर A2K कोई भी जेनेटिक मार्कर है, हाउ शुड द लोक्स पी साइट बी पोजिशन इन ऑर्डर इन ए क्री रिकम्बिनेज। जो क्री रिकम्बिनेज है उसमें लोक्स पी की जो साइट है वो कैसे पोजीशन होगी कि जो क्रिएट करे क्या, इन्वर्जन क्रिएट करे। देखो अगर हमने इन्वर्जन की बात करें तो इन्वर्जन कब होता है, जब जो लोक्स पी की जो साइट है वो क्या होती है, आपकी अपोजिट डायरेक्शंस में होती है। ठीक है, तो द EGF सेगमेंट रिलेटेड टू ABDHIJ के सीक्वेंस। तो अगर हम बात करें, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि अगर सेम डायरेक्शंस होती है, सेम डायरेक्शंस होती है तो क्या काज होता है, आपका डिलीशंस काज होता है। और जब अपोजिट डायरेक्शंस होती है तो क्या होता है, इन्वर्जन अकर्स होता है। तो उसमें पूछा क्या है कि इन्वर्जन कब टेक्स प्लेस करेगा, तो इसमें इन्वर्जन जब टेक्स प्लेस करेगा जब पोजीशंस क्या होगी आपकी अपोजिट, लोक्स पी की साइड क्या होगी आपकी अपोजिट होगी। तो ये EFG जीन है, ये क्या होगा आपका इन्वर्ज हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जब सेम डायरेक्शंस में होगी तो क्या होगा, इन्वर्जन होगा। सॉरी, अपोजिट डायरेक्शंस में होगी तो इन्वर्जन होगा और सेम डायरेक्शंस में होगी तो क्या होगा, डिलीशंस अकर होगा। और दो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होगी, लोक्स पी साइड जब सिमिलर्स होगी तो क्या होता है, ट्रांसलोकेशंस अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें, इन ए ट्रांसजेनिक माइस लाइन लोक्स पी साइट्स आर इंट्रोड्यूस इन ए टारगेट जीन ए इन द फॉलोइंग मैनर। जो आपका जो टारगेटेड जो जीन ए है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, तो इसमें जो एक्सॉन 2 है उसके आइदर साइड क्या पे है, लोक्स पी साइट प्रेजेंट है। तो दी ट्रांसजेनिक माइस लाइन वाज मेटेड विद अनदर ट्रांसजेनिक माइस। एक जो ट्रांसजेनिक माइस है वो अनदर ट्रांसजेनिक माइस से क्या है, मेटेड कर रहा है। वेयर क्री रिकम्बिनेज इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन दी बी सेल। बी सेल्स के अंदर क्या कर रहा है, जो क्री रिकम्बिनेज है वो क्या कर रहा है, आपका एक्सप्रेस कर रहा है। व्हाट विल बी दी एक्सप्रेशन प्रोफाइल ऑफ ए जीन ए इन क्रीलोक्स रिकम्बिनेज माई, कि आपकी जो ए जो जीन है उसके अंदर क्रीलोक्स रिकम्बिनेशंस के एक्सप्रेशंस क्या होंगे। तो ए ऑप्शन में है, gene will not be expressed in B cells and orientation of axon will be inverted by the carrier।
देखो यह स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि जो आपका एक्सॉन है इसके अंदर इन्वर्जन नहीं होगा, बी सेल्स के अंदर तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सॉन है वो किसके मिडिल में प्रेजेंट है, एक्सॉन 2 प्रेजेंट है आपके लोक्स पी साइट के बीच में, तो ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। बी स्टेटमेंट की बात करें तो जीन विल नॉट बी एक्सप्रेड इन द बी सेल्स एज एक्सॉन 2 विल बी डिलीटेड बाय द क्री, कि आपका जो जीन्स है वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे बी सेल्स के अंदर, क्योंकि जो एक्सॉन है वो क्या हो जाएगा, डिलीटेड हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब जो लोक्स पी जो साइट होती है वो क्या होती है, सेम डायरेक्शंस में होते हैं, तो इनके मिडिल के अंदर जो जीन होता है वो क्या हो जाता है, डिलीशंस अगर होता है तो डिलीट हो जाएगा, तो एक्सॉन 2 क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा। तो बी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, राइट है, कि जो एक्सॉन 2 है वो लोक्स पी के साइड में प्रेजेंट है, और लोक्स पी की अगर हम साइट की बात करें तो दोनों कैसे है, सेम डायरेक्शंस में अकर है, और सेम डायरेक्शंस में होने के कारण इनके अंदर क्या होगा, डिलीशंस काज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिजाइन ए नॉकआउट कैसेट फॉर स्पेशली डिलीटिंग ए p53 जीन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ माइस, जो प्रोस्टेट माइस है उसमें p53 जीन को क्या कराना है, डिलीशंस काज करवाना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कैसेट इंश्योर डिलीशंस इन द जीन, तो आपको पता है डिलीशंस कब होगा, जब दोनों आपके जो p50 लोक जो सीक्वेंस है वो क्या होगी आपकी सेम डायरेक्शंस के अंदर प्रेजेंट होगी। तो ए ऑप्शन में बात करें तो इसमें जो पोजीशंस है वो आपकी क्या है, क्री सीक्वेंस की बात करें तो इसके अंदर जो आपका जो क्री p53 जो जीन्स है वो कहां पे प्रेजेंट है, मिडिल के अंदर प्रेजेंट है, और दोनों जो सीक्वेंस है वो क्या है आपकी सेम डायरेक्शन में है। बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में भी क्या है आपकी सेम डायरेक्शंस में है, और आपका जो p53 जीन यहाँ पे मिडिल के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये ऑप्शन तो वैसे रूल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक साइड प्रेजेंट है, मिडिल के अंदर आपका p53 जीन नहीं प्रेजेंट है, तो आपका सी और डी ऑप्शन क्या हो गया, आपका रूल आउट हो गया। तो अगर हम बात करें p53 जीन की बात कर रहे हैं तो की रिकम्बिनेज क्या कराता है, रिकम्बिनेशन काज कराता है, टायरोसिन रिकम्बिनेज होता है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा सेम डायरेक्शंस में, बट यहाँ पे हमें क्री रिकम्बिनेज एंजाइम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें, इन ट्रांसजेनिक माइस द ओरिएंटेशन एंड लोकेशन ऑफ द लोक्स पी साइट डिटरमाइन वेदर क्री रिकम्बिनेज इंड्यूस ए डिलीशंस एंड इन्वर्जन एंड क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, कि जो क्री रिकम्बिनेज है वो क्या इंड्यूस कराता है, डिलीशन, इन्वर्जन एंड क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन काज कराता है। इफ ए रिसर्चर वांट्स टू पुट द लोक्स पी साइट इन ए सच मैनर दैट ओनली इन्वर्जन टेक्स प्लेस, कि इन्वर्जन टेक्स प्लेस करे, तो इन्वर्जन कब होता है, जब लोक्स पी साइट क्या होती है आपकी अपोजिट साइड के अंदर होती है, उसके मिडिल के अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, इन्वर्जन टेक्स प्लेस होता है। तो अगर हम ए और डी स्टेटमेंट की बात करें तो वैसे रूल आउट हो जाएगी, आपके जो जीन है वो कहां पे टेक्स प्लेस होना चाहिए, बिटवीन दी लोक्स पी साइट प्रेजेंट होना चाहिए। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में जब आपकी लोक्सपी सीक्वेंस होती है तो उसके अंदर क्या होता है, डिलीशन अकर होता है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो कि इन्वर्जन टेक्स प्लेस करे, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हमने क्री लोक्स रिकम्बिनेशंस के ऊपर।